नरेंद्र मोदी बार नहीं आना चाहिए, बहुत लोग बोले नहीं आना चाहिए, ठीक है नहीं लाना चाहते हैं, हम भी नहीं लाना चाहते, ठीक है चलो नरेंद्र मोदी हटा दो। दूसरा नेता आ रहा है, दूसरा पीएम बनेगा, क्या भरोसा है, लिख के दोगे, गारंटी दोगे कि भैया तुम मेरे देश को सुधार दोगे? आज की डेट में जो हम लोग नेता को गरिया रहे हैं या फिर कोई भी किसी को गरिया रहे हैं, जो नहीं नरेंद्र मोदी को गरिया रहे हैं, नीतीश कुमार को भी गरिया रहे हैं, तेजस्वी को भी गरिया रहे हैं, ठीक है। यहाँ के लोग का मानसिकता जो है बर्बाद हो गया है। लोग को लगता है कि भैया मेरे लिए सरकार बना है, एग्री करते हैं मेरे लिए सरकार है, पर सरकार क्या कर रहा है आपको वो देखना है। मेरे माँ बाप ने पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, खिला पिला के पोस पाल के बड़ा कर दिया, मैं निठल्ला की तरह घर में बैठा हूँ, तो मेरे को नौकरी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कैसे क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमको मैंने मेहनत, योग्यता है ही नहीं, योग्यता है नहीं है। सेम उसी तरह ने नरेंद्र मोदी ने बोला कि भैया आपको जॉब चाहिए ना, तो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना आपको पड़ेगा, मैं नहीं चलूंगा। मैं वैकेंसी निकाल दिया 50,000, बस रास्ता आपको दिखा दे रहा हूं। मैंने वैकेंसी निकाल दिया 50,000, ठीक है। अब सबको सिलेक्शन करूंगा मैं, थोड़ी पेपर में निकलता है भैया आज लास्ट डेट था मैंने भरा नहीं, क्यों नहीं भाई भरो? रोज पेपर पढ़ते उसी दिन पेपर पढ़ना भूल गए, पेपर पढ़ो, पेपर रोज आ जाता है। दूसरी बात, अगर हमको रोजगार मिल भी गया ना, मिल भी गया तो भैया 10,000 की नौकरी नहीं करेंगे, हमको चाहिए डायरेक्ट 50,000 रुपया। तेरे बाप का अकाउंट खुला हुआ है क्या? 50,000 दे देगा डायरेक्ट? 50,000 चाहिए, सोच है। हमको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, मगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट में पढ़ेंगे। नौकरी चाहिए सरकारी, मगर प्राइवेट नहीं पढ़ेंगे। ये गलत मानसिकता है, क्योंकि हम लोग खुद अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदी भाषा को दूर कर दिए हैं, इंग्लिश भाषा को ले आए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि एक सरकारी स्कूल का टीचर, उनको अगर पूछा जाता है कि आप कैसा टीचर बनेंगे, तो कहता है सरकारी स्कूल का टीचर बनेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। तो भैया ये गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत। आप जब गलत हो तो हम सही क्यों हो सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे बोले नरेंद्र मोदी बार नहीं आना चाहिए, बहुत लोग बोले नहीं आना चाहिए, ठीक है नहीं लाना चाहते हैं, हम भी नहीं लाना चाहते, ठीक है चलो नरेंद्र मोदी हटा दो। दूसरा नेता आ रहा है, दूसरा पीएम बनेगा, क्या भरोसा है, लिख के दोगे, गारंटी दोगे कि भैया तुम मेरे देश को सुधार दोगे? वो देश को सुधारेंगे, राज को सुधारना हमारा काम है, हमारा काम। हम देश को ठीका लेके नहीं चले हैं। जब हम राज को सुधारेंगे ना तो देश अपने आप सुधरेगा, और राज भी सुधरेगा पब्लिक के सपोर्ट से। आज की डेट में जो हम लोग नेता को गरिया रहे हैं या फिर कोई भी किसी को गरिया रहे हैं, जो नहीं नरेंद्र मोदी को गरिया रहे हैं, नीतीश कुमार को भी गरिया रहे हैं, तेजस्वी को भी गरिया रहे हैं, ठीक है। गाली सुन रहा है, क्यों गरिया रहे हैं भाई? हमको क्या मतलब उनसे? हमारा मन था, मैंने वोट दे दिया, ठीक है। उनका रक्षा करना काम है हमारा, ठीक है। उज्जैन में महाकाल जी पर मंडे को निकलते हैं अपने भक्तों को देखने के लिए, कहानी है वहाँ का, ठीक है, रियलिटी है। तो वो क्या सबको बोलते चलते हैं भैया तू गरीब है, तो अभी गरीब रह गया था, तेरे पास रोज गुजरते हैं तो मिल कहने बना तेरे को भैया सुरक्षा देख रहे हैं हम कि तू है कि नहीं सही सलामत रहेगा, नौकरी ले लेगा। भैया 50,000 वैकेंसी निकलता है, इतना करोड़ लोग फॉर्म भरता है, तो भैया पढ़े लिखे को होगा ना। एज ए एग्जाम्पल, आर्मी में कभी घूस से नौकरी नहीं लिया, नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे भैया 3 चीज दिखता है, फिजिकल, मेडिकल, रिटेन, तीनों अगर आपके अंदर है तो भैया नौकरी पक्का है। अगर उसमें 50,000 करोड़ निकाल दे वैकेंसी, और आप तीनों नहीं है ना, तो चाह के नौकरी इसमें नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में भैया हमको बैठे बैठे नौकरी चाहिए, पालथी मार लिए बैठ गए, दाल भात चोखा मार लो अंदर। अरे भैया कैसे मार लोगे? खाना पड़ेगा, हाथ से मेहनत करना पड़ेगा, योग्यता होना चाहिए, बस वही लाइन होना चाहिए। मगर यहाँ तो भैया हमको बेरोजगार कर दिया है, गरीबी। पहला चीज यहाँ पर जीएसटी का मामला कभी नहीं बात होता है। जीएसटी मतलब क्या पता नहीं किसी को, जीएसटी फायदा कितना किसी को मालूम नहीं है। अगर आप जीएसटी भरते हैं, अगर आप जीएसटी रिटर्न मांगते हैं ना, तो आपको जो जीएसटी होता है वो मिल जाता है, आपको इनपुट मिलता है, वो मिलता है। तो भैया बेनिफिट का चीज़ है, तो जीएसटी लाने का फायदा है। पहले 50 जीएसटी, बिहार का व्यापारियों का तो कहना है जीएसटी से हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। नहीं भैया देखिए, अभी आप कहीं भी ऑटो मोबाइल में जाते हैं तो जो जीएसटी भरते हैं उनका पहला लगेगा भैया हमको जीएसटी इनपुट मिल जाएगा ना। क्यों बोलते हैं वो? क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता है कि भैया हमको जीएसटी इनपुट मिलेगा, यानी कि मेरा पैसा रिटर्न मेरे पास अकाउंट में आ जाएगा। जीएसटी वाला 18%, ठीक है, वही से फायदा होता है। मतलब लोग बोलते हैं कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे, नहीं भरोगे तो भैया सरकार में पैसा नहीं आएगा तो महंगाई बढ़ेगा। जीएसटी भरोगे, चोरी नहीं करोगे तो भाई महंगाई नहीं बढ़ेगा। पैसा पेड़ पे नहीं आते हैं ना नरेंद्र मोदी जी, वो तो हम लोग को पैसा जा रहा है। जो टैक्स भरे हम लोग है ना, हम लोग देंगे नहीं, जो टैक्स है वो छुपा लेंगे, बिल देंगे नहीं तो भाई सामान का टैक्स जाएगा नहीं, वहाँ पे नहीं जाएगा भैया तो लूटा जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी के आने पहले हम लोग खुद को देखना पड़ेगा भैया कि हम लोग में गलती है। क्या लग रहा है केंद्र में किसका सरकार बनने जा रहा है? देखिए हमें तो उम्मीद है, हम भी चाहते हैं कि वही बने नरेंद्र मोदी, पब्लिक का भी सपोर्ट है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है।
कुछ लोग का सपोर्ट उससे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। और 100 एक तरफ है, 50 एक तरफ, तो 100 लाख ही जीतेगा। लोगों का कहना है कि उनका एक दावा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो 15.5 लाख शायद सभी के अकाउंट में देंगे, ऐसा कुछ कहना था उनका। हाँ, कहना था नहीं, कहे थे। कहे थे। क्यों कहे थे कि लोग को कुछ नजर में आए। पहले आप सुने थे कि 5 लाख के ऊपर लीजिए तो पैन कार्ड लगेगा, पहले तो ऐसा था नहीं कुछ। अब क्यों होता है? क्योंकि आप सरकार की नज़र में जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, और आपको गाड़ी लेने जा रहे हैं लोन पे, गाड़ी ले जा रहे हैं, तो आप पहले लोन पे लीजिएगा, डायरेक्ट कैश नहीं दीजिएगा। डायरेक्ट लीजिएगा तो फिर पकड़ाइएगा, क्योंकि टैक्स लगेगा आपका, तो टैक्स देना पड़ेगा। तो चोरी तो कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं भैया। नरेंद्र मोदी के पास पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं है तो भाई गरीबी। इसलिए अंबानी को भी अगर एक स्कॉर्पियो निकालना है तो वो भी लोन पे लेगा। लिए भी है। जो अपनी बेटी की शादी, बेटा की शादी में एक अपने नहीं बेटी की शादी में जो गिफ्ट दिए हैं ना 4 व्हीलर, वो लोन पे लिए हैं। बैंक में घर पे लोन आगे किया है। विकिपीडिया जो होता है ना, बहुत काम का चीज होता है। वो अंदर की बात दिखाता है, उसको पढ़ना चाहिए। वो अंदर की चीज दिखाता है। और आपको बड़ा आदमी हो ना, बिजनेसमैन है ना, आपके बारे में जानना है ना, तो आपका पीडीएफ विकिपीडिया खोलेगा ना, पूरा हिस्ट्री निकाल देगा। आप कहाँ जन्म लिए थे, क्या औकात था आपका, क्या बन गए आप, ठीक है। वो बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने में साफ लिखा हुआ है कि भैया अंबानी जो है ना, उन्होंने लोन लिया था बैंक से, लोन चुका भी दिए, बैंक से लोन लिया था। क्यों लिए थे? कि मेरे को जीएसटी नहीं भरना है। तो भाई चोरी क्या कर रहे हो? ब्लैक हो रहा है। तो मोदी जी बोले थे ना 2000 का नोट इसीलिए चलाया गया, इससे पहले 500 का 1000 का जो नोट था उसको बंद किया गया कि काला धन वापस आएगा। क्या लगता है काला धन वापस आया है? हाँ, आया तो है भैया, आया तो है। तो लोगों का कहना है कि बहुत सारा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ काला धन का। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपके कहीं पे आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, शायद करते भी हो, अगर आपके पास कहीं एक बैग मिल जाए 1 करोड़ का बैग, अब उसको डायरेक्ट निकाल दोगे, मार्केट में फैलाओगे? नहीं। कुछ खरीदोगे? नहीं। क्यों? डर है कहीं ना कहीं पकड़ा जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे निकालोगे। धीरे धीरे निकल रहा है काला धन, निकल रहा है। उसी तरह भी पैसा धीरे धीरे निकल रहा है, खर्चा हो रहा है। इतना बड़ा जो पुल बन रहा है, इतना हाईवे बन रहा है, तो क्या कहीं से पैसा निकल रहा है क्या जमीन से? वही सब पैसा से काम, वही सब पैसा रहा ना। कोई बोल देगा नहीं भैया, कोई अपना पर्सनल पैसा खर्चा कर रहा है, मान जाए, कोई पैसा नहीं खर्चा कर रहा है, वो सब उसी पैसा हो रहा है। भैया आपके क्यों जवाब देगा? मान लिया आपके पास से निकला 5 करोड़ धन, ठीक है, वो पैसा गया सरकार के पास, तो सरकार थोड़ी आपको बताने आएगा जनता को, भैया ये पैसा यहाँ रखा हुआ, ये पैसा यहाँ। फ्रॉडगिरी का नाम सुनोगे, जो आज मोबाइल नंबर से भी ना पैसा निकल जाता है। तो हैकिंग इतना बड़ा कोर्स करके बैठे हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी के अकाउंट से पैसा खाली कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो वो पैसा नहीं दिखा सकते हैं सरकार, वो पैसा अपने पास रखे हुए हैं। हाँ भैया, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त नहीं करोगे यही करो। पैसा है कि नहीं वो दिख जाएगा, काम करके दिखाया जाएगा, ये करना है। डायरेक्ट नंबर में पैसा नहीं बताया जाएगा। क्यों बताएंगे भैया? हम सुनना भी नहीं चाहते, क्यों बताएंगे? हमको काम दिखाइए। और आपको 5 लाख रुपए दिए हैं कि भैया यहाँ पे कंपनी खड़ा कर दो, तो कंपनी खड़ा करिएगा ना, कि थोड़ी बोलेगा भैया 500 रुपये मेरे पास ये है, 1000 का नोट ये है, 2000 का नोट है, 10 का नोट है। तो काम करना होगा ना। सेम उसी तरह है, चोरी का पैसा निकल रहा है, अभी निकलेगा, और छानबीन होगा और निकलेगा, नहीं छानबीन होगा नहीं होगा। इलेक्शन है, इलेक्शन खत्म होगा, फिर देखिएगा 100% लिख के रख लीजिए, फिर कहीं ना कहीं छापा मराएगा, जेल में भी बहुत सारा लोग जाएगा। देखिए वो तो सरकार का रूल है भैया, गलत करोगे जेल जाओगे। अच्छा, एक बात ऐसा नहीं लगता कि ईडी के जो लोग हैं वो लोगों का कहना है कि बीजेपी के जितने भी विरोधी उसी के घर में सिर्फ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी किसी का नहीं हुआ है, ईडी किसी का नहीं हुआ है, वो अपने आप का है। जब शाहरुख खान का बेटा को नहीं छोड़ सकता है, सही बात है, तो भैया तुम कौन हो? शाहरुख खान के पास जितना पैसा है, जितना पावर है, उतना किसी के पास नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाए, आगे तब शाहरुख खान एक मिनट भैया, शाहरुख खान खड़ा हो जाए ना, तो वोट मालूम चल जाए कौन चीज़ को मिलेगा। तो भैया जब आप इतना बड़ा स्टार का बेटा को नहीं छोड़ा, तो ईडी भैया अपना हुआ नहीं किसी का। वो सीधे बोलता है भैया पैसा लिए हो वापस कर दो, नहीं दोगे घर में घुसेंगे, हिस्से पैसे निकाल लेंगे, पैसों लेंगे। जब ड्रग्स के मामले में इतने बड़े बड़े जो अभिनेत्री थी, वो लोग जब रोड पे निकल गई, मुंह छुपा निकलने लगी, क्यों? किसके बदौलत? ईडी के कारण। जब उन्होंने पूछताछ किया ना, तो सारा पैसा बस वही इलेक्शन खत्म होगा, ईडी फिर छापा मारेगी, फिर पैसा निकल जाएगा जो भी छुपा रखे हुए हैं। तो बर्दाश्त करिए, टाइम देखिए, वेट एंड वॉच इसलिए बोला गया है भैया, वेट एंड वॉच, वेट करिए फिर देखिए।